बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तो उसमें जिन अल्फाज का हम जिक्र करते हैं उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, बहुत सारा सा सेंटेंस है, ही गोज़ टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में जो डिफरेंट वर्ड्स हैं जैसे ही, गोज़, टू, स्कूल, इनके अपने अपने नाम हैं। फॉर इंस्टेंस इसको प्रोनाउन कहा जाता है, ये वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है और ये नाउन है। कैसे हमें पता चलेगा कि इनके क्या नाम है और इनके इस्तेमाल का क्या तरीका है, तो वो आज देखेंगे इस लेक्चर में। बेसिकली इस लेक्चर में मैं डिटेल से बात नहीं करूँगा, यानी इनके टाइप्स, इनके रूल्स, ठीक है, ये बयान नहीं करूँगा। इस लेक्चर में सिंपली मैं आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन करवाऊँगा इन सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल्स। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले नाउन की तरफ। नाउन क्या है? ये एक नाम है। किस चीज़ का नाम? ये किसी इंसान का भी नाम हो सकता है, किसी जानवर का भी, किसी जगह का, किसी चीज़ का, किसी एहसास का भी नाम हो सकता है, किसी खेल का नाम हो सकता है, किसी एक्टिविटी का नाम हो सकता है। फॉर इंस्टेंस अली एक नाम है, आमना, इसी तरह एक नाम है सिटी। अब सिटी जो है ये कॉमन नेम है। इसी तरह इस्लामाबाद जो है ये क्या है? ये एक प्रॉपर नाउन है। ऐसे मॉस्क एक कॉमन नाउन, फैसल मॉस्क तो वो प्रॉपर नाउन। ऐसे ही लफ्ज़ है एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्साइटमेंट किसे कहते हैं? खुशी, तो ये एक एहसास का नाम है। ऐसे सैडनेस, ये भी नाम है किसका? दुख का, ठीक है। ऐसे हैप्पीनेस, ऐसे कॉइन, कोई भी नाम, ठीक है, चाहे वो चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है, यानी उसका वजूद है, या फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसको हम कहते हैं नाउन, ठीक है। दूसरे नंबर पे है प्रोनाउन। मैं एक फॉर एग्जांपल कोई लिख रहा है कि अली इज माय कज़न, अली लिव्स इन लाहौर, नेक्स्ट सेंटेंस है अली गोज़ टू स्कूल बाय बस। अब अगर इन लाइनों में आप देख रहे हो तो अली अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस रिपीटिशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे? हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कैसे? अली एक मेल है तो यहाँ पे हम अली को रिप्लेस कर देंगे ही से। इसी तरह अगर कोई फीमेल है तो उसको रिप्लेस कर देंगे हम शी से। इसी तरह कोई किसी कंट्री का जिक्र हो रहा है, किसी चीज़ का जिक्र हो रहा है, तो उसको जिस तरह पाकिस्तान, पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, पाकिस्तान हैज़ 4 प्रोविंसेस। इसी तरह अगेन एंड अगेन पाकिस्तान ना आए तो उसको हम रिप्लेस करेंगे इट से। इसी तरह एक प्रोनाउन है दे, जो दो या दो से ज़्यादा लोगों को रिप्लेस करने के लिए यूज़ होता है। एक प्रोनाउन वी, आई, ठीक है। अब इन प्रोनाउंस के बहुत सारी किस्में हैं, ऐसे नाउन की भी बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है। नाउन की किस्मों के आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिस तरह मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। वो हम आने वाले लेक्चर्स में, वीडियोस में इनको डिटेल से देखेंगे और इनके रूल्स पे भी डिटेल से बात करेंगे। ऐसे प्रोनाउन की भी काफ़ी किस्में हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन है, इसी तरह रिलेटिव प्रोनाउन है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उनको भी हम डिटेल में, इस वीडियो में सिर्फ आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवाना है। तो नाउन एक नाम, प्रोनाउन क्या? किसी भी नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली किसी भी नाउन की सिफ्त को बयान करता है, सिफ्त को बयान करता है। इसका ताल्लुक किससे होता है? नाउन से होता है, ठीक है। अली इज अ स्मार्ट बॉय। अब स्मार्ट क्या है यहाँ पे? स्मार्ट एक एडजेक्टिव है जो कि तारीफ किसकी बयान कर रहा है? एक नाउन की।
तो आपने एडजेक्टिव को किसी भी सेंटेंस, आपको सेंटेंस गिवन है, एंड पे हम प्रैक्टिस भी करेंगे। सेंटेंस गिवन है और वहाँ पे एक वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है और वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये वर्ड जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। ठीक है, तो आपको वर्ड के सेंटेंस में इस्तेमाल से पता चलेगा। ठीक है, सेंटेंस में वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है उससे हम बताएंगे कि ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। ठीक है, इसी तरह स्मार्ट, इसे इंटेलिजेंट गर्ल। तो क्या, ज़हीन लड़की। ठीक है, तो इंटेलिजेंट किसकी तारीफ है, एक लड़की की। ठीक है, तो एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन। ठीक है, इसी तरह रिच कंट्री। अब रिच कंट्री का क्या मतलब है, रिच क्या है, एडजेक्टिव, और कंट्री नाउन है, तो इसने मॉडिफाई किया। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था कि सेंटेंस में वर्ड के इस्तेमाल से हमें पता चलेगा कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। फॉर इंस्टेंस मैं एक वर्ड लेता हूँ फास्ट। ठीक है, फास्ट, अब ये नाउन के तौर पे भी यूज होता है, कैसे, जिसको हम रोजा कहते हैं। ठीक है, ये तेज के मानों में भी यूज होता है। ठीक है, तेज, ही इज अ फास्ट बॉलर, तो फास्ट यहाँ पे फिर ये एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह ये ही रन्स फास्ट, वो कैसे भाग रहा है, तेज भाग रहा है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया। तो ये सेंटेंस में किसी भी लफ्ज के यूज होने से हमें पता चलेगा कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। ठीक है, डिटेल में इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब का काम क्या है, किसी भी सेंटेंस में हमने एक्शन को जाहिर करवाना हो, यानी किसी काम को जाहिर करवाना हो, या स्टेट को, किसी हालत को जाहिर करवाना हो, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसको हम कहते हैं वर्ब। फॉर इंस्टेंस, ही गोज टू स्कूल। अब ही जो है वो एक काम कर रहा है, एक एक्शन कर रहा है, वो एक्शन क्या है, जाना। ठीक है, वो जाना जो है, जिसको हम गो कहते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो गोज यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये वर्ब है। इस तरह ही राइट्स अ लेटर, तो राइट्स वर्ब है। अब स्टेट कैसे पता चलेगा, आई एम इल, मैं बीमार हूँ। ठीक है, तो मेरी हालत बयान हो रही है यहाँ पे, तो एम यहाँ पे क्या है, ये भी एक वर्ब है। अब वर्ब की भी काफ़ी किस्में हैं। ठीक है, उन पे भी इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में डिटेल से बात करेंगे। इनका मैंने आपको बताया था आपस में ताल्लुक है इन तीनों का, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। इसी तरह वर्ब का एडवर्ब से ताल्लुक है। ठीक है, एडवर्ब वैसे तो नाम से हमें जाहिर हो रहा है कि ये इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, यानी ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। कैसे, मैं एक सादा सी सेंटेंस लिख रहा हूं, ही रन्स फास्ट। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे बात, ये जो लफ्ज़ फास्ट है बेसिकली एडवर्ब है, ये किसके मानों में इजाफा कर रहा है, ये वर्ब के मानों में। वो भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, तेज भाग रहा है, तो इसके मानों में। तो किसी भी एक्शन के, वर्ब के एक्शन के जो इस किस्म के सवाल होते हैं कि एक्शन कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, ठीक है, कितनी बार हो रहा है, सही है, इस तरह के जो सवाल होते हैं, ठीक है, वर्ब के हवाले से, उनको आंसर करता है कौन, एडवर्ब। तो एडवर्ब का एक काम क्या है कि वो वर्ब के मानों में इजाफा करता है। दूसरा इसका काम है कि ये एडजेक्टिव के भी मानों में इजाफा करता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सी सेंटेंस लिखता हूँ, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। अब यहाँ पे अगर आप देख लें तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये गर्ल के मानों में इजाफा कर रहा है। लेकिन अगर इसी के साथ ही मैं वेरी यूज करूं, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो इस वेरी ने, जो कि बेसिकली एडवर्ब है, किसके मानों में इजाफा किया, एक एडजेक्टिव के मानों में इजाफा किया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो एडवर्ब का एक काम है वर्ब के मानों में इजाफा करना, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा ये किसी और एडवर्ब के मानों में भी इजाफा करता है। वही सेंटेंस में दोबारा ले लेता हूँ, जो ऊपर लिखा ही रन्स फास्ट, वो तेज भागता है। ये इसी में ही अगर मैं यहाँ पे वर्ड अगेन वेरी यूज कर लूँ, तो ही रन्स वेरी फास्ट, तो ये वेरी जो कि एडवर्ब है, ये किसके मानों में इजाफा कर रहा है, वो पहले पहले हमें सेंटेंस का मतलब था वो तेज भागता है। अब
सेंटेंस का मतलब है वो बहुत तेज भागता है, तो तेज से बहुत तेज हो गया, तो फास्ट से वेरी फास्ट हो गया। तो इसने मानों में इजाफा किया, एक एडवर्ब ने मानों में इजाफा किया दूसरे एडवर्ब के। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का क्या काम है? बेसिकली ये दो चीज़ों के ताल्लुक को जाहिर करता है। कैसे? अली गोज, जाता है कहाँ? स्कूल। तो टू स्कूल, तो अली के जाना ये एक काम है, स्कूल दो चीज़ों के ताल्लुक को बयान, मतलब उनको बयान करता है, वो कौन है? प्रेपोजिशन है। मुख्तलिफ किस्म के प्रेपोजिशन यूज़ होते हैं, जैसे इन, एट, ऑन, ओवर, बिलो। ठीक है, मुख्तलिफ बहुत सारी किस्म हैं इनकी। इनके इस्तेमाल के ऊपर इनके क्या ट्रिक्स हैं, इसके ऊपर भी डिटेल में इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ एक तारुफ हो रहा है आपके साथ। नेक्स्ट है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन का क्या काम है? कंजंक्शन बुनियादी तौर पे किसी दो वर्ड्स को या फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है। आपने कंजंक्शन के नाम सुने होंगे, जैसे बट, एंड, और, बिकॉज। ठीक है, ये सारे अल्फाज क्या हैं? इनको हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एक बहुत मशहूर सेंटेंस है, टू एंड टू मेक फोर। तो यहाँ पे एंड ने क्या किया? इन दो को आपस में मिलाया। इस तरह एक और फॉर एग्जांपल सेंटेंस, दो सेंटेंसेस लेता हूँ, उनको एक कंजंक्शन से लिंक करता हूँ। कैसे? आई बॉट टू केक्स। अब यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट मानी दे रहा है, मैंने दो केक खरीदे। क्यों? बिकॉज। अब ये कंजंक्शन रीजन बता रहा है अगले सेंटेंस में, बिकॉज आई वॉज हंग्री, मुझे भूख लगी हुई थी। सही है, तो ये बुनियादी तौर पे दो सेंटेंसेस अलग अलग लिख के जा सकते थे, लेकिन इस कंजंक्शन ने इन दो सेंटेंसेस को आपस में लिंक किया। काफ़ी कंजंक्शंस यूज होते हैं, पेयर्स में भी कुछ यूज होते हैं, जिस तरह आपने सुना होगा ईदर और, नाइदर नॉर। ठीक है, इस तरह एज वेल एज। ठीक है, अब इनके इस्तेमाल पे भी इंशाल्लाह डिटेल में आगे वीडियोस में आपको पता चलेगा। इंटरजेक्शन, ये हमारे राइटिंग में वो वर्ड्स होते हैं जो हम खुशी, गमी, दुख वगैरह को एक्सप्रेस करने के लिए, जो सडन फीलिंग्स होती हैं हमारी, उनको एक्सप्रेस करने के लिए जिन अल्फाज का सहारा हम लेते हैं, उनको कहते हैं इंटरजेक्शन। मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे हुर्रा, लॉस। ठीक है, ऐसे वाओ वगैरह, ये अल्फाज आपने देखे होंगे। हम मैच जीतते हैं, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। अब अगर एक सेंटेंस में इस वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, तो आप बताएंगे कि ये क्या है? ये इंटरजेक्शन है। ठीक है, इसी तरह आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स आपने देखे होंगे, दो किस्म के आर्टिकल्स होते हैं, एक को डेफिनेट आर्टिकल दी कहते हैं, एक इनडेफिनेट होते हैं, जैसे ए और एन। ठीक है, इनके इस्तेमाल में भी बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं, इतना आसान नहीं है इनका इस्तेमाल। तो इंशाल्लाह आर्टिकल्स पे भी हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। दी बेसिकली यूज़ होता है, ये डेफिनेट आर्टिकल है, तो स्पेसिफिकली स्पेसिफिक चीज़ों के साथ ही यूज़ होता है। ए एन किसी भी सिंगुलर नाउन वगैरह के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको बेसिक इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम्स की और ये एक सेंटेंस में क्या काम कर रहे होते हैं पता चल गया होगा। अब मैं कुछ सेंटेंसेस उठाता हूँ। ठीक है, उन सेंटेंसेस से हम देखने की कोशिश करते हैं कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहला सेंटेंस है, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल कार। अब ब्यूटीफुल क्या है आप लोग खुद बताइए, मैं भी बता देता हूँ। ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये कार के मानों में इजाफा कर रहा है, नाउन के मानों में इजाफा कर रहा है। इस तरह आई हैव टू फ्रेंड्स, मेरे दो दोस्त हैं। तो टू यहाँ पे क्या है? ठीक है, तो टू अगेन फ्रेंड्स के मानों में, मेरे दोस्त हैं, कितने हैं? दो हैं। ठीक है, तो ये अगेन एडजेक्टिव है। सही हो गया। इस तरह ये ही हैज़ अ ब्यूटीफुल, ए क्या है? ये आर्टिकल है। ये बेसिकली कुछ एग्जाम्स होते हैं जिनमें
स्पेशली ईटा के एग्ज़ाम में ये आपको वर्ड अंडरलाइन करके दिया होता है और आपने बताना होता है कि ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग हो एक सेंटेंस में, वो काम कैसे कर रहे हैं, उससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। इस तरह द क्राउड वाज बिग, अब यहाँ पे बिग क्या है? तो आप खुद सोच के बताइए कि ये किसके मानों में इजाफा कर रहा है? ये क्राउड के मानों में इजाफा कर रहा है या नहीं? ठीक है, तो क्राउड क्या है? नाउन है। तो अगेन बिग क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। ये एडजेक्टिव की डिफरेंट टाइप्स है बेसिकली। एक एडजेक्टिव की टाइप ये होती है कि वो नाउन से पहले, कुछ नाउन के बाद भी यूज होते हैं। ठीक है, तो वो डिटेल में जब हम एडजेक्टिव पे वीडियोस बनाएंगे तो उधर आपको सही से समझ आ जाएगी। इस तरह हिज फादर क्राइड आउट इन एक्साइटमेंट। अब एक्साइटमेंट क्या है? ठीक है, एक्साइटमेंट मैंने आपको बताया था कि जिस तरह मुख्तलिफ एहसासात होते हैं जिनकी फ़िज़िकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो वो उनको भी हम नाउन कहते हैं। तो ये नाउन है। तो बेसिकली नाउन के उस डेफिनेशन से अब आपने निकलना है कि ये किसी भी चीज़, बंदे या जगह के नाम को कहते हैं। ठीक है, नाउन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इनफैक्ट ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम लिखे हुए हैं, ये इटसेल्फ भी नाउन है। ठीक है, एवरी वन लाइक्स हिज ऑनेस्टी। अब यहाँ पे हर किसी को पसंद है उसकी ईमानदारी। अब ईमानदारी क्या है? ईमानदारी अगेन एक नाउन है। ठीक है, बेसिकली तो ऑनेस्ट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। लेकिन आपने सेंटेंस में इस्तेमाल से देखना है कि ये काम क्या कर रहा है। उसकी ईमानदारी, तो उसकी जो ईमानदारी खसूसियत है, उसकी एक खसूसियत का नाम है। ठीक है, उसको ईमानदारी कहते हैं। शी डज हर वर्क ऑनेस्टली। अब ये लफ्ज ऑनेस्टली जो है, ये किसके मानों में इजाफा कर रहा है? उसके काम करने के मानों में इजाफा कर रहा है। तो हमने ये देखा था कि जो वर्ड एक्शन या वर्ब के मानों में इजाफा करता है तो उसको हम कहते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पे ये क्या है? ये एडवर्ब है। इसी तरह शी हैज़ टू कार्स। कितने गाड़ियां हैं उसके पास? टू। ठीक है, तो टू अगेन क्या हो गया? किसको मॉडिफाई कर रहा है? कार को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव हो गया। अगर यही आपको अंडरलाइन करके दिया हो कि शी क्या है, तो शी एक प्रोनाउन है। इसी तरह शी डज, यहाँ पे डज का क्या मतलब है? डज बेसिकली वर्ब है। ठीक है, उम्मीद है इन सेंटेंसेस से और इस लेक्चर से आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से। आने वाले वीडियोस में इंशाल्लाह डिटेल में आप देखेंगे कि हम इन एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को, उनके टाइप्स, उनकी यूजेज सेंटेंसेस में इस्तेमाल कैसे है। तो बस आपने जुड़े रहना है और कमेंट सेक्शन में आप काइंडली बताइएगा कि अगर कोई गलती हो रही है या आप कोई सजेशन देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपने मेंशन कर देना है।